प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे सारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑडियो सीरीज़ में परमेश्वर का हृदय विवाह के लिए। और आज हम हमारे फाइनल चैप्टर में हमारा 9वां जो चैप्टर चल रहा है, जो कि है पवित्र आत्मा वैवाहिक जीवन में, उसके दूसरे भाग में और आखिरी भाग में हम आज मिल रहे हैं। और आज का हमारा इस भाग के साथ आज हमारा ये ऑडियो सीरीज़ भी अंत हम करेंगे। आमीन। तो हम हमारा आज का भाग शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम समझ रहे थे कि कैसे पवित्र आत्मा का जो रोल है वो विवाह में कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमने पिछले भाग में ये भी देखा कि कैसे हम पवित्र आत्मा को बुला सकते या स्वीकार सकते हैं हमारे वैवाहिक जीवन में। आज हम दो चीज़ों को देखेंगे हमारे इस दूसरे और आखिरी भाग में, कि कैसे हम पवित्र आत्मा को उदास करते हैं वैवाहिक जीवन में। और दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के राज्य को बांध सकते हैं। आइए हम देखते हैं। इस समय हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा को हम हमारे वैवाहिक जीवन में उदास करते हैं। पवित्र आत्मा तभी उदास होता है जब हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को मान्यता नहीं देते और उसको महत्वपूर्ण नहीं देते हमारे वैवाहिक जीवन में। पवित्र आत्मा तभी भी हम पवित्र आत्मा को तभी उदास या दुखी कर देते हैं जब भी हम दुनिया के तौर तरीकों को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, जिससे हमें लगता है कि इन तरीक़ों से हमारा वैवाहिक जीवन संपन्न हो सकता है। इन तौर तरीक़ों से हमारे वैवाहिक जीवन के सारे ऊंच नीच या कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये इस चीज़ से पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा तभी दुखी हो जाते हैं जब भी हम उनका इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, उसके परिवर्तन कर लोगों को या कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन करने के सामर्थ्य को हम इनकार करते हैं और हम अपने आप के रास्ते को देखते हैं। हमें लगता है कि किसी इंसान को या किसी भी समस्या को मैं सुलझा सकता हूँ या सुलझा सकती हूँ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पवित्र आत्मा ही वो सामर्थ्य आपको देंगे। आमीन। पवित्र आत्मा को हम और भी दुखी करते हैं जब भी हम उन्हें इनकार करते, उन्हें घटाते, पवित्र आत्मा को जो सामर्थ्य है उसके उनके सामर्थ्य के भाव को हम घटाते हैं। आमीन। हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा एक पावरफुल स्पिरिट है। वो एक एटम बॉम्ब की तरह है। वो हमारे कोई भी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, बदल सकते, ख़त्म कर सकते या शुरू कर सकते। आमीन। पवित्र आत्मा को जब भी हम इनकार करते हैं उसकी आवाज़ सुनने से, उसे हम समझते नहीं हैं। कब? जब भी वो हमें उस सच्चाई को प्रकट करता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, पर आखिरकार सच्चाई सच्चाई होती है और उसे स्वीकारना हमें बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर आपको लगता है कि मैंने पवित्र आत्मा को दुखी किया है, पवित्र आत्मा को मैंने उदास किया है, तो घबराइए नहीं, मन नहीं छोटा कीजिए। ये प्रार्थना आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको इन सारे तरीक़ों से दुखी किया है या फिर ऐसा सोचकर भी आपको दुखी किया है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपको हल्के में लिया या साधारणता में लिया। मैं ये विश्वास करता हूँ और स्वीकारता हूँ कि आप परमेश्वर का सामर्थ्य हो, जो यीशु मसीह में कार्य करता है और जिसके कारण मैंने छुटकारा पाया।
मेरे जीवन में आप कार्य करते रहिए और अपने आप को मुझे प्रकट कीजिए और मुझे ये दिखाइए कि आप और यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो मेरे जीवन में और मेरे वैवाहिक जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप तैयार हो पवित्र आत्मा को लेकर चलने में, जो यीशु मसीह परमेश्वर आपको बनाता है। दूसरे जो कपल्स होंगे ना, जब भी आपकी शादी होगी या फिर आपकी अगर हुई है और अभी आप इन सारे जो तत्वों को लेकर अगर आप चलते हो आपके वैवाहिक जीवन में, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दूसरे लोग और दूसरे जो कपल्स होंगे शादीशुदा, वो आपके और आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में पवित्र आत्मा बसता है। आमीन। क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन को पवित्र आत्मा चलाता है। आपका वैवाहिक जीवन जो होगा ना, वो पूरा जीवन से भरा होगा और वो ऐसा साधारणता का जीवन नहीं होगा। वो ऐसा जीवन होगा जो आप में से बहता है, वो बहती नदियों की तरह होगा। आमीन। आइए अभी इस समय हम देखते हैं कि कैसे हम वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के राज्य को बांध सकते हैं। जब भी हम शादी करते हैं तो हमें एक ऑल्टर बनाना है, एक वेदी बनाना है हमारे घर में, जो आप और आपकी बीवी, आमीन, परमेश्वर के साथ एक अलग से टाइम बिताएगी। आपको वेदी बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पत्थर की या कोई लकड़े की वेदी बनाएं। आप परमेश्वर की वेदी हो। आमीन। आपको एक टाइम निकालना है, आपको एक समय निकालना है जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, आप उसके साथ अकेले में समय बिताएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन आप एक दूसरे के ऊपर घोषित कीजिए, एक दूसरे को आशीषित कीजिए। आमीन। जितना हो सके उतना आप पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए। अगर आप अन्य भाषा में बोलते तो बहुत अच्छा है, उसको कंटिन्यू रखिए। आमीन। पवित्र आत्मा को अलाउ कीजिए कि वो अपने रहस्य को, अपने जो गिफ्ट्स होते हैं उसको वो आपको प्रकाशित करे आपके वैवाहिक जीवन में। आमीन। और उन सारी चीज़ों को आप आपके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। अगर आपको पवित्र आत्मा उकसाते हैं कि आपको आपके किसी पाप के बारे में, आपके कोई गलती के बारे में आपको कुछ दिखाते हैं, तो उसको इनकार नहीं कीजिए, उसको स्वीकार करके तुरंत माफ़ी मांगिए। आमीन। ताकि परमेश्वर का जो आशीष है वो आपके जीवन में रुकना न पाए। आमीन। वो निकलना नहीं जाना चाहिए, वो थम नहीं जाना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के दर्शन को लेकर अपने परिवार में चलिए। आमीन। उसके दर्शन को बढ़ाइए। आमीन। और आपके आत्मा में क्या चीज़ आती है, आपके विचार में क्या चीज़ आती है, हर एक शत्रु का षड्यंत्र तो चलते रहेगा, पर उसको आपको समझकर उसके विरुद्ध आना है। आमीन। अपने घर वालों के विरुद्ध नहीं आना है, आपको आत्मा के विरुद्ध आना है। आमीन। और अंतिम में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। अपने घराने को परमेश्वर के सुसमाचार से भरिए, उसके प्रेज एंड वर्शिप से भरिए। आमीन। ताकि आपका घर स्वर्ग बन जाए। आमीन। और इसके साथ हमारा ये ऑडियो सीरीज़ और हमारा 9th चैप्टर ख़त्म होता है। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग आशीषित हैं। आमीन। जो लोग शादीशुदा है, जो लोग शादीशुदा नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप इस चीज़ को लेकर, इन तत्वों को लेकर, उनको समझकर और पवित्र आत्मा को लेकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर अगर आप वैवाहिक जीवन में एंटर करें, तो आपका वैवाहिक जीवन सुपरनैचुरल होगा। आमीन। और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें सपोर्ट करते रहे और हमारे ऑडियोज़ को सुनते रहे। आमीन। और हमारे आने वाले वीडियोस ऑडियोज़ को प्लीज़
शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं लेस्ली आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे अगले ऑडियो सीरीज़ तक आप सभी आशीर्वादित रहिए। गॉड ब्लेस यू। और उसे स्वीकारना हमें बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर आपको लगता है कि मैंने पवित्र आत्मा को दुखी किया है, पवित्र आत्मा को मैंने उदास किया है, तो घबराइए नहीं, मन नहीं छोटा कीजिए। ये प्रार्थना आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको इन सारे तरीक़ों से दुखी किया है, या फिर ऐसा सोचकर भी आपको दुखी किया है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपको हल्के में लिया या साधारणता में लिया। मैं ये विश्वास करता हूँ और स्वीकारता हूँ कि आप परमेश्वर का सामर्थ हो, जो यीशु मसीह में कार्य करता है और जिसके कारण मैंने छुटकारा पाया। मेरे जीवन में आप कार्य करते रहिए और अपने आप को मुझे प्रकट कीजिए और मुझे ये दिखाइए कि आप और यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो मेरे जीवन में और मेरे वैवाहिक जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप तैयार हो पवित्र आत्मा को लेकर चलने में, जो यीशु मसीह परमेश्वर आपको बनाता है। दूसरे जो कपल्स होंगे ना, जब भी आपकी शादी होगी या फिर आपकी अगर हुई है और अभी आप इन सारे जो तत्वों को लेकर अगर आप चलते हो आपके वैवाहिक जीवन में, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दूसरे लोग और दूसरे जो कपल्स होंगे शादीशुदा, वो आपके और आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में पवित्र आत्मा बसता है। आमीन। क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन को पवित्र आत्मा चलाता है। आपका वैवाहिक जीवन जो होगा ना, वो पूरा जीवन से भरा होगा और वो ऐसा साधारणता का जीवन नहीं होगा। वो ऐसा जीवन होगा जो आप में से बहता है, वो बहती नदियों की तरह होगा। आमीन। आइए अभी इस समय हम देखते हैं कि कैसे हम वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के राज्य को बांध सकते हैं। जब भी हम शादी करते हैं तो हमें एक ऑल्टर बनाना है, एक वेदी बनाना है हमारे घर में, जो आप और आपकी बीवी आमीन परमेश्वर के साथ एक अलग से टाइम बिताएगी। आपको वेदी बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पत्थर की या कोई लकड़े की वेदी बनाएं। आप परमेश्वर की वेदी हो। आमीन। आपको एक टाइम निकालना है, आपको एक समय निकालना है जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, आप उसके साथ अकेले में समय बिताएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन आप एक दूसरे के ऊपर घोषित कीजिए, एक दूसरे को आशीषित कीजिए। आमीन। जितना हो सके उतना आप पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए। अगर आप अन्य भाषा में बोलते तो बहुत अच्छा है, उसको कंटिन्यू रखिए। आमीन। पवित्र आत्मा को